हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का टेंस के क्लास 3 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में किसी भी वाक्य को पहचानना सीखे हैं कि वह कौन से टेंस का है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने सीखे कि कौन सी टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है, किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं। और आज हम उन्हीं का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ हम किसी वाक्य में स्ट्रक्चर को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग को वाक्य बनाना सीखना है एकदम आसानी से, तो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। देखिए हम लोग आज वाक्य को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो रहे तो वो प्रेजेंट टेंस होता है ना। और किसी भी वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी रहे तो वो पास्ट टेंस होता है। गा, गे, गी रहे तो फ्यूचर टेंस होता है। हम कल जाने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जितने भी ये कंटिन्यूअस वाले होते हैं उनमें मेन वर्ब हमेशा चौथा रूप होता है, V4 होता है। और जितने भी परफेक्ट वाले हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इस सब में हम लोग V3 का यूज करते हैं, यानी वर्ब के तीसरे रूप का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में V1 का, साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग V2 का यूज़ करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए राम खेलता है, राम खेलता है। तो अब देखिए इसके अंत में क्या है किस में हम बताए थे, तो प्रेजेंट में बताए थे। किस में बताए थे, प्रेजेंट पे। और है से जस्ट पहले क्या है, ता है। तो ता किस में आता है, ता, ते, थी किस में आता है, तो इंडेफिनिट में आता है। मात्र हमें किसी भी वाक्य का अंत वाला 2 अक्षर देखना है, ठीक है, 2 शब्द। ये है हो गया, है यानी प्रेजेंट, और ता यानी कि क्या हो गया, इंडेफिनिट, यानी कि ये किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको पता है कल हम बताए हुए थे किसी भी वाक्य को बनाने के लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह हम देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि इस वाक्य में मेन रोल करता कौन है, तो राम है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राम। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के दृष्टिकोण से डू या डज का यूज़ होता है, अन्यथा इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के लिए होता है क्या क्या होता है, V1 या V5 होता है। क्या होता है, V1 या V5। तो इस चीज़ को हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि अगर किसी वाक्य में ये जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा तो वो V5 का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, V5 का। लेकिन अगर प्लुरल होगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, V1 का। तो हमारा राम जो है ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। यानी खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, राम प्लेज। ठीक है। उसी तरह हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए राधा गाना गाती थी। अब देखिए लास्ट में क्या आया, थी। क्या आया, थी से क्या होता है, पास्ट, और उससे पहले क्या आया, ती, यानी कि ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। और मेन वर्ब में क्या होता है, तो मेन वर्ब में V2 का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, V2 का। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, राधा sang a song। राधा sang a song। जैसा कि आपको पता है कि सिंग का V2 क्या होता है, sang होता है। अगला एग्जांपल जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, आप लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसका अंत वाला क्या है आपका, है से क्या पता चलता है कि प्रेजेंट, चुके से क्या पता चलता है, परफेक्ट, यानी कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले किसी भी वाक्य को हो, किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, यानी आप लोग का क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो हैव या हैज। यू के साथ क्या लगता है, हैव। यू हैव
उसके बाद क्या हो जाएगा रीड, V3 क्या होता है, रीड का V3 क्या होता है, रीड होता है, रीड रेड रीड, यानी कि यहाँ यू हैव रीड क्या हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मान लीजिए छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा था। था किसका होता है, पास्ट का। था किसका होता है, पास्ट का। उससे पहले क्या है आपका रहा, यानी कि ये क्या हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा राम। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है वाज वेयर लगता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है वाज वेयर। राम के साथ वाज लगेगा कि वेयर, वाज लगेगा। राम वाज क्या हो जाएगा प्ले का V4 क्या हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा प्लेइंग। राम वाज प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, इसके साथ साथ हम आप लोग को बता दें कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, काफ़ी बच्चों को हम लोग देखते हैं कि V1 या V5 में या फिर कहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, कहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करें, इस तरह से दिक्कत आता है। तो आज हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं सिंगुलर और एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग प्लूरल। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग का क्या होता है डू या डज होता है। क्या होता है डू या डज। तो डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज करना है। किसके साथ यूज करना है प्लूरल के साथ। और डज हमेशा किसके साथ यूज करना है सिंगुलर के साथ। जैसे कि आपका ही सी इट ही सी इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम जो हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन वहीं देखा जाए तो यू वी दे फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति का नाम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लूरल, यानी कि वहाँ पे किसका यूज हो जाएगा डू का। उसी तरह आप लोग देखिएगा तो सेल भी आता है। सेल पहले हम लोग प्रेजेंट का देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या आता है हैव या हैज भी आता है एक। तो जहाँ पे प्लूरल होंगे यानी कि प्लूरल में क्या लगेगा हैव लगेगा। क्या लगेगा हैव। और सिंगुलर में क्या लगेगा हैज लगेगा। क्या लग जाएगा हैज लग जाएगा। उसी तरह देखा जाए तो ये सिंगुलर में क्या लग जाएगा आपका वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा वाज। और प्लूरल में क्या लग जाएगा वेयर लग जाएगा। सेल विल के बात की जाए तो सेल जो होता है वो प्लूरल, सेलविल अलग से हम लोग देखते हैं। सेलविल जो होता है ना आई और वी के साथ केवल क्या लगता है सेल लगता है। क्या लगता है सेल लगता है। बाकी जितने भी प्रोनाउन या नाउन हैं उन सभी के साथ हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं विल का यूज करते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा यू ही सी या नाम। ठीक है, तो ये इसके साथ हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं विल का यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आया कि डू या डज कहाँ पे यूज़ करना है। तो डू जो हो जाएगा वो आपका प्लूरल में यूज हो जाएगा। डज जो हो जाएगा सिंगुलर में। हैव जो है प्लूरल में यूज हो जाएगा और हैज जो है सिंगुलर में। उसी तरह वाज जो हो जाएगा आपका सिंगुलर में यूज हो जाएगा। वेयर जो हो जाएगा वो प्लूरल में यूज हो जाएगा। आई वी जो है सेल के साथ लगेगा और मतलब आई और वी के साथ हमेशा सेल लगेगा। और ही सी इट या फिर दे ये सब जितने होते हैं इन सब के साथ क्या लगता है विल लगता है। ठीक है, तो आगे आपको किसी भी तरह के वाक्य को बनाने में हमारे ख्याल से हमारी तरफ से मतलब किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। आज केवल हम एग्जाम्पल कराने के दृष्टिकोण से आए हुए थे।